नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गंभीर संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अदालती कार्रवाई है, कब तक फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा, इसका दावा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन याद कीजिए इंदिरा गांधी का दौर और एक फैसला, जिस फैसले की परिणति बाद में आपातकाल के रूप में देखने को मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है देवेंद्र फडणवीस को। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार नोटिस जारी किया है और उन्हें हफ्ते भर में, एक सप्ताह में जवाब देने को कहा है। उनके निर्वाचन की प्रक्रिया में तमाम अनियमितताओं का आरोप है और यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में है। बॉम्बे हाई कोर्ट से देवेंद्र फडणवीस के अलावा 2 और भाजपा के विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। मैं पूरा मामला आपको बता दूं। दरअसल विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से देवेंद्र फडणवीस चुनाव लड़े थे। उनके चुनाव में अनियमितताओं को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका थी और उन्हें अब समन जारी करते हुए 8 मई तक का आदेश समय दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रफुल्ल गुडथे, इन्होंने एक याचिका दायर की थी और गुडथे ने याचिका में चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। कहा था कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की जीत को अमान्य घोषित कर दिया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव समाप्त होने के नतीजे जब आ गए, नतीजे आने के 1 महीने बाद ही प्रफुल्ल ने फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामी, मैंने कहा ना कि जो प्रक्रियाएं अपनाई गई उनमें खामियों का जो है आरोप लगाया गया था और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया प्रफुल्ल गोडसे ने। अब इस याचिका पर जो सुनवाई कर रहे थे जज जस्टिस प्रवीण पाटिल, उन्होंने फडणवीस को दिया है नोटिस और गुडथे के वकील का जो दावा है, उस दावे के मुताबिक पिछले साल नवंबर में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव के दरमियान कई जो अनिवार्य प्रावधान थे, जो बिल्कुल जरूरी थे, अनिवार्य मतलब नेसेसरी, उनका पालन नहीं किया गया। इसके अलावा 2 और विधायकों को समन हुआ है बीजेपी के, वो हैं मोहन माटे और कीर्ति कुमार भांगड़िया। इन दोनों को भी अदालत ने समन जारी किया है। इन दोनों की जीत को भी अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी। माटे जो है ये नागपुर पश्चिम से जीते हैं और भांगड़िया ये चंद्रपुर जिले में चिमूर सीट है, वहां से जीते हैं। अगर मैं फडणवीस की सीट की बात करूं नागपुर दक्षिण पश्चिम, तो यहां से फडणवीस 39,710 मतों से जीते थे। उन्हें कुल 1,29,401 वोट मिले थे। लेकिन ये मामला वोटों का नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कई याचिकाएं हैं। वो याचिकाएं सीसीटीवी फुटेज मांगा गया, वो नहीं दिया गया, या वहां पर मांगा गया कि जो 6 बजे के बाद मतदान हुआ है उस मतदान का डिटेल जब मांगा गया था, आपको याद होगा इस पर हमने शो किया था, तो कहा गया जो पीठासीन अधिकारियों की डायरी होती है, जिस डायरी में जो चुनावी प्रणाली है, जो कायदा कानून है, उसके मुताबिक 6 बजे के बाद जितने मतदाता लाइन में होते हैं उनको टोकन दिया जाता है और रिवर्स सीरीज में दिया जाता है। यानी सबसे पीछे वाले को 1 नंबर और सबसे आगे वाले को जहां तक टोकन खत्म हो। ये डिटेल दरअसल दर्ज करनी होती है उस पीठासीन अधिकारी की डायरी में, लेकिन इसका रिकॉर्ड भी चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया। कहा कि वो अब मिल नहीं रही है जानकारी, वो जानकारी अब इकट्ठा करना, जुटाना मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कई खामियों को उजागर करते हुए सिंध खेड राजा विधानसभा से जो एनसीपी के प्रत्याशी थे शरद पवार गुट के, राजेंद्र सिंगणे, उन्होंने भी एक याचिका दायर की थी। और राजुरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुभाष धोटे, बल्लारपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष सिंह रावत, इन सब ने याचिका दाखिल की थी। इसमें जो है बुधवार को सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने अजीत पवार गुट के विधायक मनोज कायंदे, भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार और देवराज भोंगाडे, इन तीनों को भी समन जारी करके 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।
यानी इन तीनों याचिकाकर्ताओं की ओर से जो वकील थे आकाश मुन और पवन डहाट, इनने पैरवी की थी। तो एक साथ शरद पवार के तरफ से जो उनके विधायक प्रत्याशी की तरफ से याचिका थी, उसके अलावा कांग्रेस की तरफ से थी याचिका, 3 उधर, और मैं ये और नाम बताया जो आपको, सुधीर मुनगंटीवार, मनोज कायंदे, देवराज भोंगड़े, इनको भी याचिका जो है दाखिल की गई है। राजेंद्र सिंगड़े, सुभाष धोटे और संतोष सिंह रावत की ओर से पैरवी जो कर रहे हैं आकाश मून, उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के संचालन में प्रक्रियागत अनियमितता देखी गई। वही वाली बात जो फडणवीस में थी। यानी ये सारा, अगर ये मतलब ये सिर्फ फडणवीस का मामला नहीं है, इसमें दर्जनों विधायक घिरेंगे, अभी सैंपल है। मनोज कायंदे, सुधीर मुनगंटीवार और देवराव भोंगाडे की चुनावी जीत जो है, इसे चुनौती दिया गया था और चुनाव आयोग ने ईवीएम से जो चुनाव कराया उससे पहले अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया, ये आरोप है। दावा है याचिका में कि ईवीएम आधारित मतदान के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई। सीसीटीवी फुटेज, जो मैंने आपको पहले कहा था, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17 सहित आवश्यक चुनाव रिकॉर्ड उन्हें उपलब्ध भी नहीं कराए गए। फॉर्म 17C जबकि जरूरी है, हमने तो इस पर कई प्रोग्राम कर डाले प्रत्याशियों को अवेयर करने के लिए। 17C हर हाल में वो आपका अधिकार है। सीसीटीवी फुटेज जिस पर जयराम रमेश गए हैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, आज ही 3 हफ्ते का वक्त फिर लेकर के भगा है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से। सीसीटीवी फुटेज जो है चुनाव संचालन का जो पूरा प्रक्रिया है उसमें फेरबदल करके एक झटके में चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज को छिपाने के लिए एक नया तरीका अपना लिया था, गुपचुप तरीके से कानूनों में, नियमों में फेरबदल करके। तो वो मामला भी वहां, यहां पर भी सीसीटीवी फुटेज मांगा गया था, तो सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार उस समय किया, टाल मटोल किया। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह सीसीटीवी फुटेज से फंस रहे थे, तो चुपचाप गुपचुप तरीके से धन से एक जो है परिवर्तन कर लिया जो चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है उसमें। इसके अलावा वीवीपैट का सत्यापन नहीं कराया गया, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए, फॉर्म 17C वीवीपैट का सत्यापन नहीं हुआ। ये कुल मिलाकर के चुनावी पारदर्शिता का मामला है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह ने की बात करते हैं, फडणवीस का हमने बताया था वोट आपको, उनको 68,763 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी जो कायदे थे उनको 73,413 वोट मिले, यानी कुल मिला के 5,000 वोट के आसपास था। इसी तरह से याचिकाकर्ता जो संतोष सिंह राव, उनको 79,984 वोट मिले, जबकि मुनगंटीवार को 1,05,969 वोट मिले। पोस्टल बैलेट में रावत को मुनगंटीवार से अधिक वोट मिले थे, लेकिन मुनगंटीवार चुनाव जीते कंफर्टेबली। ईवीएम की गणना में वो आगे निकल गए। ऐसे ही जो याचिकाकर्ता धोटे हैं, उनको 69,828 वोट मिले थे, और उनके प्रतिद्वंदी देवराव भोंगाडे जो जीते हैं, जिनको नोटिस जारी हुआ है, उनको 72,882 यानी 3,000 के आसपास वोट था। याचिकाकर्ता ने अंतिम निर्णय के रूप में फॉर्म 20 प्राप्त किया, चुनावी प्रक्रिया में हुई खामियों को लेकर पत्र देकर दस्तावेज मांगे, विधानसभा क्षेत्र के सभी पोलिंग स्टेशन से संबंधित फॉर्म 17C का पार्ट 1 और पार्ट 2 की जानकारी मांगी, साथ ही पूरे चुनाव का सीसीटीवी फुटेज मांगा, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। आखिरकार थक हार करके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और नागपुर पीठ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की, उसने नोटिस जारी किया है। यानी ये नोटिस एक साथ कईयों को है, और उसमें एक नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी है। ये पूरा का पूरा फैक्ट्स, मैंने सिर्फ फैक्ट्स आपको बताया, इसमें कोई हमारे तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं किया गया, कोई लफाजी नहीं है। लेकिन ये मामला सीसीटीवी फुटेज का ना देना, पीठासीन अधिकारी की डायरी, जिस डायरी में टोकन जो लास्ट में जारी 6 बजे के बाद होते हैं, उनका लापता हो जाना, वोटर लिस्ट के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट मांगा, उस वोटर लिस्ट के लिए 3 महीने का वक्त मांगना और उसके बाद भी टाल मटोल करना, फॉर्म 17C नहीं देना, फॉर्म 20 में भी मतलब उसको पब्लिक करने, एक था कि 17C को पब्लिक कर दिया जाए, उससे इनकार करना। ये चुनाव आयोग हर चीज को, चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ओपन होनी चाहिए, हर चीज को ढकने छिपाने के चक्कर में फंसता जा रहा है। लेकिन सारा कुछ दारोमदार अंतिम निर्णय अदालतों पर है। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर ये मामले हैं, और कई पिटिशंस हैं। अगर इन मामलों का को अंजाम तक पहुंचाया गया, और जस्टिस सिन्हा जो इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किए थे, वैसे ही
रीढ़ वाला कोई ईमानदार, लोकतंत्र और संविधान में निष्ठा 100% निष्ठा रखने वाला, तमाम मोह माया लोभ लालच से दूर जस्टिस के सामने आ गया, जैसे अभी तो नोटिस जारी हुआ है सिर्फ, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी निर्वाचन रद्द हो सकता है। और निर्वाचन अगर रद्द हुआ तो शायद ये पहली बार होगा कि किसी मुख्यमंत्री का निर्वाचन रद्द हो जाए। नैतिक रूप से सरकार 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगी। और वैसे भी अगर सैंपल एक विधायक का भी निर्वाचन प्रक्रियागत खामियों की वजह से रद्द होता है तो पूरी चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल खड़े नहीं हो जाएंगे, सवाल जो खड़े हैं वो पुष्ट हो जाएंगे, उनकी पुष्टि हो जाएगी। वो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली ही नहीं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, हर प्रदेश के चुनावों के बारे में जो संदेह है उन संदेहों पर मुहर लग जाएगा। फिलहाल देखते हैं फडणवीस क्या जवाब देते हैं, और ये सुनवाई ऐसे ही चलती रहती है तारीखों पर तारीख के हिसाब से, या कोई ठोस फैसला इस देश के चुनाव पर संदेहों के बीच में कोई क्रांतिकारी फैसला सामने आता है। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।